नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग ज़िगज़ैग कन्वर्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ज़िगज़ैग कन्वर्सेशन एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, मगर इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है इन थोड़ा डिफ़िकल्ट है फ्रॉम द अदर प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम का आंसर तो ईज़ी होगा, मगर इसको अंडरस्टैंडिंग में ही थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा और थोड़ा-सा इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है कि आपको लगे कि इसका एक्सप्लेनेशन सही है और इसीलिए ये प्रोग्राम अगर देखेंगे तो काफ़ी सारा डाउनवोर्ड्स भी है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा और एक नंबर ऑफ रोज दिया रहेगा एंड जो आउटपुट आएगा उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा किसी और फॉर्मेट में। कैसे करना होगा? पकड़ लीजिए एक स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स से पेपाल, इसको बड़ा करते हैं। ये लिखने में मेरा ज़िंदगी खराब हो जाएगा, बट जो भी हो, पेपाल इज हायरिंग। अब इसका जो नंबर ऑफ रोज फॉर्म करना होगा वो 3। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो पहले 1, 2 और 3 रो ले लेंगे। उसके बाद पी को पहले रो में, उसके बाद ए और उसके बाद वाई। अब ट्रिक पार्ट है कि पी किधर जाएगा, तो पी नंबर 2 में जाएगा, उसके बाद ए उसके बाद एल, उसके बाद आई, उसके बाद एस, एच, आई, ई, आर फिर ऊपर जाएगा, आई, एन, जी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि इसको अगर हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो एक zigzag पैटर्न फॉर्म हो रहा है ऐसे। तो जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग को इस फॉर्मेट में प्रिंट करना होगा और जब हम रीड करेंगे इसको तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वे में प्रिंट करेंगे। पहले जो पहला वाला रो का जितने भी एलिमेंट्स है सारों को प्रिंट करेंगे, फिर दूसरा वाला रो को प्रिंट करेंगे, फिर तीसरा वाला को प्रिंट करेंगे। तो इस हिसाब से इसका कोडिंग लिखना होगा या फिर लॉजिक होगा। अब इसको रिटर्न करना काफ़ी इजी है, इसको कोड लिखना थोड़ा इजी है। तो पहला एक इनिशियल कंडीशन देते हैं जिसका नाम है नम रोज। अगर रो जो दिया हुआ है अगर इनिशियली 1 है तो उसमें कोई zigzag पैटर्न फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। इन दैट केस हम लोग सिर्फ रिटर्न एस कर देंगे। अगर रो ज़्यादा है तो इन दैट केस हम लोग एक रिजल्ट ले लेंगे या फिर इसका ज़रूरत नहीं है। लिस्ट, हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग डालते हैं। जो हम लोगों का जो हम लोगों का फॉर्मेट होगा जहाँ पर हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ठीक है। तो फॉर एक्स इन रेंज कितना सारा लिस्ट होगा वो डिपेंड करेगा नम रोज के ऊपर। अब हम लोग एक लेंथ वेरिएबल लेंगे, लेंथ होगा टोटल साइज ऑफ द लिस्ट या फिर साइज ऑफ द स्ट्रिंग। एक इटर वेरिएबल ले लेते हैं, इटर x इक्वल टू 0, आई
एक वेरिएबल होगा और एक फ्लैग वेरिएबल होगा। एक फ्लैग का क्या काम होगा हम आपको बाद में दिखाएंगे। चलिए, अब ये हम लोग का इनिशियल सारा कंडीशंस हो चुका है। इसको आप अलग वे में भी कोड लिख सकते हैं। अब एक वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल में कंडीशन क्या होगा, ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा सारा ही स्ट्रिंग का जो इंडिसेस है सारा ही ट्रावर्स नहीं हो गया है। मतलब हम लोग सारा स्ट्रिंग को ट्रावर्स नहीं जब तक नहीं कर लेते हैं। तो अगर इसका लेंथ अगर पकड़ लीजिए 12 होगा तो हम लोग 12 टाइम इस वाइल लूप को इटरेट करेंगे। तो इसका लेंथ जो करंट लेंथ है जब तक नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब क्वेश्चन है कि पहला कंडीशन जहाँ पर हम लोग सारा लिस्ट को सारा रोज को, जैसे कि ये वाला कंडीशन लिखेंगे जहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं PAY या फिर ALI, ये वाला हम लोग कोड लिखेंगे। सो इफ iter लेस देन num rows, अगर हम लोग का जो iter वैल्यू है वो लेस देन num rows है, अभी हम लोग का iter वैल्यू 0 है, अगर वो लेस देन num rows है एंड जो फ्लैग दिया हुआ है, जो फ्लैग इनिशियल फ्लैग है वो फॉल्स है। अगर फ्लैग नॉट इक्वल टू ट्रू है मतलब फॉल्स होगा, तब क्या करेंगे हम लोग लिस्ट में सारा वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे। इटरेक्स बोले तो उसका करंट कौन, हम लोग का 3 वैल्यूज है लिस्ट में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वाला लिस्ट में हम लोग को ऐड करेंगे वो स्ट्रिंग, तो वो वाला स्ट्रिंग चूज करेंगे और उसमें हम लोग जो आई का वैल्यू है, जो आई अभी इनिशियली 0 है, वो वाला 0 ऐड कर लेंगे। फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे, इटर को इंक्रीमेंट करेंगे, मगर लेंथ जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेंथ 12 था, अभी लेंथ 11 हो गया। iter x 0 था, अभी iter x 1 हो गया और i 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर ये इधर लूप में जाएगा। अभी जो वैल्यू होगा वो लिस्ट का सेकंड, जो लिस्ट है इसका सेकंड जो एलिमेंट होगा उसमें दूसरा वाला मतलब ए को ऐड करेगा। सिमिलरली थर्ड वाले पार्ट में जब जाएगा, जब iter x 3 हो जाएगा तब h होगा तो लिस्ट का थर्ड वाले एलिमेंट में वो ऐड करेगा। अब जब वो फोर्थ में जाएगा, ठीक है, जब नंबरोज जब iter x 4 हो चुका होगा तब ये कंडीशन फेल हो जाएगा। तब तब के लिए हम लोग एक दूसरा लूप क्रिएट करना होगा, मगर इसके पहले वो दूसरा लूप जाने के लिए इफ iter x इक्वल टू num rows -1, जब भी iter x 3 हो चुका होगा तो हम लोग का num rows है। जब iter x ऑलरेडी 2 हो चुका होगा, मतलब टू बोले तो 0 से इंडिसेस होता है, तो हम लोग चेक करेंगे। अगर ये हो जाता है तब हम लोगों को फ्लैग को ट्रू कर देंगे। अब ट्रू हो गया तब एलिफ में जाएगा एंड फ्लैग इक्वल टू ट्रू। अगर फ्लैग ट्रू रहता है तो इधर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे जो इधर किए थे, मगर इधर एक छोटा सा डिफरेंस होगा। इसको फिर से लिखते हैं, लिस्ट ऑफ आई iter, जैसे ही ये 3 जब ही iter x 2 था राइट, अब 2 के बाद अगर हम लोग ये कोड देखेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा जगह पर ऐड होगा, ये इसको हम ये 0 पकड़ते हैं, ये 1 और ये 2 पाइथन इंडिसेस में। अगर iter x 2 है तो अब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 तो ये सेव होगा इस वाले एलिमेंट में, ये जहाँ पर सेव हो रहा है। तो उसी हिसाब से प्लस इक्वल टू
s of I eta minus equal to 1 I प्लस इक्वल टू 1 एंड जो लेंथ होगा माइनस इक्वल टू 1। इफ इटर एक्स इक्वल टू फिर अगर इटर एक्स 0 हो जाता है तो हम लोग फ्लैग को फॉल्स कर देंगे और इसमें इटर एक्स होगा। इससे मुझे और एक चीज़ समझ में आया, अभी कोड करते करते हम लोग को लेंथ भी शायद नहीं चाहिए होगा। वाइल तो हम लोग इस लेंथ को हटा सकते हैं। ये सारा कोड लिखने के बाद हम लोग रिटर्न करेंगे और रिटर्न क्या करेंगे, सारा जितना भी लिस्ट फॉर्म हुआ था उसको ज्वाइन करेंगे ज्वाइन स्टेटमेंट से और वो सारा वैल्यू रिटर्न कर देंगे। चलिए रन करते हैं। ओके हाँ, पाइथन में कैपिटल ट्रू होगा। और एक छोटा सा मिस्टेक। ये बोला टाइम लिमिट एक्सीड किया, while I not equal to चलिए ये वाला देख लेते हैं। Hopefully this one should work. Let's see. ओके छोटा छोटा गलती कभी भी नहीं दिखता है।
कोड ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। देखते हैं। चलिए, तब हम लोग लेंथ को ऐड ही करते रहते हैं। While length not equal to 0, छोटा सा गलती हुआ है, पता नहीं, मगर मैं इसको गिटहब में अपडेट कर दूंगा डिबग करने के बाद। अरे हाय, इतना गुस्सा लगता है छोटा छोटा गलती करने के बाद। ये क्यों काम नहीं कर रहा ये मुझे पता चल गया अभी। सिंपल सा रीज़न है, पता नहीं मैं कैसे कोड लिख रहा था। ये जो एलिफ कंडीशन होगा ये बाहर होगा, हम लोगों ने इसका अंदर ही ये एलिफ कंडीशन डाल दिया था। आई होप ये काम कर जाए अभी। क्या चलिए, फाइनली ये काम कर गया। अभी सबमिट करते हैं ये कोड और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। जैसे कि आप देख पा रहे कि ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है और काफ़ी फास्टर देन 41.78%। मैं इसको टोटल ऑप्टिमाइज तो नहीं कर कह सकता, मगर काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। ऑल्दो ये कोड लिखने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट कोई नहीं। और ये कोड आप समझ सकते हैं, इसको मैं जब मैं वीडियो दूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में ये कोड में जो कोड होगा वो मैं ऐड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। और आपको अगर लगे कि इससे भी कोई अच्छा सोल्यूशन हो सकता है तो मे बी कमेंट में लिखिए, और एक कम्युनिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पर लोग फ्रीली अपना ओपिनियन शेयर कर सके। जितना भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए कम्युनिटी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल एक नया वीडियो लाएंगे। थैंक यू।